नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला महीना। हम बात करेंगे कैरियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, शादी, विवाह, प्रेम और फॉरेन ट्रैवल, बिजनेस, जॉब, सभी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे लाइफ के। और सबसे पहले इसके बाद ये भी देखेंगे हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, कर्म के आधार पर या पूजा पाठ के आधार पर क्या कोई रेमेडी बनती है तो हम वो करें। सबसे पहले आ जाते हैं कुंडली में ग्रहों की स्थिति के ऊपर। देखिए ये है आपकी गोचर कुंडली। गोचर कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं, जो मिथुन को केंद्र में लेके बनाई गई है। 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि या मिथुन लग्न। एक आपकी जन्म कुंडली है जहाँ आपका प्रारब्ध लिखा है। जैसा कि श्री युक्तेश्वर जी ने कहा है कि एक व्यक्ति तभी जन्म लेता है, या कहिए व्यक्ति क्या एक आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत तभी होती है जब वो ग्रह जो नक्षत्र हैं उसकी यात्रा को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसी तरह के हों, तभी शुरुआत होती है। तो वो होती है आपकी जन्म कुंडली जहाँ पर आपका प्रारब्ध है, आपका कर्मा है। ये ओवरऑल कुंडली है बहुत सारे करोड़ों अरबों लोगों की, पर इससे भी एक आइडिया होता है। तो देखिए प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव खाली है। ये भाव पहला ही है, ये दूसरा ही है, ये तीसरा ही है, चौथा ही है। हमेशा ये जो नंबर है ये राशि का है। जैसे मिथुन राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है। यहाँ पर छठे नंबर की राशि कौन सी होती है? कन्या। अब पंचम भाव में तुला राशि में सूर्य, बुध और मंगल गोचर कर रहे हैं। मंगल पूरे महीने यहाँ पर रहेंगे, सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक रहेंगे और बुध 21 तारीख तक। सूर्य 16 तारीख के बाद नेक्स्ट राशि मतलब कि वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और बुध 21 तारीख के बाद वृश्चिक में चले जाएंगे। केतु पूरे महीने ही वृश्चिक में ही रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सप्तम भाव में धनु राशि में आपके शुक्र गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में गुरु और शनि गोचर करते हैं। यहाँ पर देखते हैं मकर राशि में। यहाँ पर गुरु नीच के हैं पर उनका नीच भंग हो रहा है। गुरु यहाँ पर 21 नवंबर तक ही रहेंगे। इसके बाद वो कुंभ राशि में आपके नवम भाव में चले जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आखिरी बार गुरु और शनि साथ में है। इसके बाद ऐसा 20 साल बाद होगा। बहुत समय बाद गुरु शनि मिले थे, बहुत रेयर इवेंट था, इसलिए बहुत उतार चढ़ाव भी आए, चाहे वो कोरोना हो या बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बहुत कुछ सिखाने के लिए आए। जो भी प्रॉब्लम भी आती है तो उसका भी एक उद्देश्य होता है सिखाने का, कुछ समझाने का, और वो सिखा के जा रहे हैं। और क्या सिखा के गए हैं या क्या वो कह रहे हैं अगले 20 सालों के लिए हम पर किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में बातें करेंगे। पर ये एक रेयर इवेंट है। 21 नवंबर तक सिर्फ गुरु इनके साथ रहेंगे शनि के, उसके बाद वो आगे निकल जाएंगे। इसके बाद उनकी मुलाकात करीब 20 साल बाद 2039 में होगी शायद, और उसमें सिंह राशि में ये लोग मिलेंगे। तब तक गुरु शनि आपको साथ में नहीं रहेंगे, तो बड़ा इवेंट है ये। इसके बाद देखिए दसम और एकादश भाव खाली है और आपका 12वां जो भाव है उसमें राहु गोचर कर रहे हैं। तो ये रही ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। आपके जो लग्नेश हैं वो बुध हैं। लग्नेश का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शनि और राहु और गुरु का तो होता ही है, पर लग्नेश का भी होता है जब हम महीने महीने की बात करते हैं तब। तो लग्नेश पंचम भाव में रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, शुभ भाव है। बुध का पंचम में गोचर अति शुभ कहा जाता है। अपने मित्र की राशि में, शुक्र की राशि में रहेंगे तो नॉर्मली जीवन में फ्लरिशमेंट आएगा, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। जो चल रहा है, ढैया चल रही है, वो तो चल ही रही है ना, पर उसमें भी ऐसा तो नहीं हर महीना एक सही रहेगा। तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आपका माइंड भी थोड़ा अच्छा काम करेगा, आप बुद्धि से काम लेंगे, आप थोड़ा सा धैर्य भी आपके अंदर रहेगा। हाँ, गुस्से से थोड़ा सा रहना है, गुस्से का थोड़ा सा इशू रह सकता है। अगर उसको आप ध्यान में रखते हैं मैरिज लाइफ में, साथियों के साथ, तो काफ़ी हद तक महीना अच्छा रहेगा। स्पेकुलेटिव गेन को भी दिखाता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी अगर बुध की आपकी दशा अंतरदशा है तो आप अच्छा करेंगे। और अगर आपकी गुरु की महादशा है, अंतरदशा है, तो 21 तारीख के बाद पढ़ाई लिखाई के मामले में आप अच्छा करेंगे। बच्चों का ख्याल रखना है, चिल्ड्रंस का ख्याल थोड़ा सा रखना है। कारण क्या है कि जो पंचम भाव का स्वामी है वो तो आपका सप्तम में जा रहा है, ये तो अच्छा है, पर जो पंचम का कारक है गुरु, वो आपके अष्टम में रहेंगे 21 तारीख तक। तो कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छा, मतलब आप कह सकते हो 100 में से 70 इस स्थिति को देंगे। बच्चों की क्रिएटिविटी को, पढ़ाई लिखाई को इस तरह का देंगे जो मार्क्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि भाई आपकी कुंडली में
स्वयं आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु की स्थिति कैसी है। अगर वहाँ पे अच्छी हुई तो आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे, अगर वहाँ पे स्थिति थोड़ी सी नाजुक है तो एफर्ट लगाना पड़ेगा इस एरिया में। बुध की स्थिति 21 तारीख के बाद बुध आ जाएंगे छठे भाव में। छठे भाव में आने पर थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें, हेल्थ का ध्यान अवश्य रखें और किसी से फालतू में लड़ाई झगड़ा ना करें। हालांकि 21 के बाद ओवरऑल समय आपके लिए बढ़िया ही होने वाला है। कारण क्या है, गुरु जिनका कि गोचर प्रथम भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में अच्छा होता है, तो गुरु नवम भाव में चले जाएंगे और 21 तारीख तक वो आपके अष्टम में रहेंगे, तो वो भी आपके लिए तो बुरा नहीं है। ओवरऑल की 7.5 के ढैया के प्रभाव में थोड़ी कमी लाएंगे, फिर भी स्टिल बेटर है कि वो जब नवम भाव में जाएंगे तो गुरु का गोचर आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तब तक थोड़ा पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखें। बुद्धि जो है वो, अगर आपका इंटरेस्ट किसी डीप चीज़ में है, अकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, रिसर्च है, इस तरह के काम में है, पेट्रोल है, डीजल का कोई काम है, केमिकल, ज़मीन के नीचे जो चीज़ें रहती हैं, रहस्य जो होते हैं वो अक्सर अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं, दोनों ही चीज़ें रहस्य होती हैं। कोई न्यू चीज़ निकल के आती है जिसको अभी कोई जान नहीं पाया, तो उसी को बोलते हैं ना हम कि भाई रिसर्च में है व्यक्ति, कुछ नई चीज़ खोज रहा है, उसके लिए समय अच्छा है। अदरवाइज मैरिज लाइफ में और कार्य के क्षेत्र में थोड़े से बदलाव रहने का चांसेस है। कब तक? 21 तारीख तक। 21 के बाद जब गुरु जो हैं आपके भाग्य के भाव में जाएंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ ज़्यादा अच्छी तरह से चलेंगी। गुरु के बाद अगर सूर्य की बात की जाए तो सूर्य पंचम भाव में रहेंगे 16 तारीख तक, उसके बाद छठे भाव में जाएंगे। देखिए पंचम भाव में आपके मंगल हैं और सूर्य हैं, तो गर्म ग्रह हैं काफ़ी, तो ऐसे में अगर माताएं बहनें अगर प्रेग्नेंट हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको इग्नोर ना करें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इससे कुछ डरना है, पर हाँ सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें और अगर कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, क्योंकि ये जो पंचम भाव है बड़ा सॉफ्ट भाव है। ये क्रिएटिविटी का, इंटेलिजेंट का, फन का, प्रेम का, वहाँ पर गर्म ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करते। यहाँ पर बुध शुक्र अच्छे हैं, अब बुध तो यहाँ पर हैं पर शुक्र नहीं है, और चूंकि बुध अकेले हैं और दोनों तरफ से सूर्य मंगल है तो कहीं ना कहीं वो वाणी को भी आपका थोड़ा सा हीटेड कर सकते हैं, वाणी आपकी थोड़ी सी कटु रह सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। सूर्य जब छठे भाव में आएंगे 16 तारीख के बाद शत्रु विनाश करेंगे। हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है बुध की वजह से, पर आपके जो शत्रु हैं, आपका जो कंपटीशन है उसको आप अच्छा कर सकते हैं। अगर किसी एग्जाम की तैयारी करें तो उसके निकालने का चांसेस बनता है, आपका कंपटीशन में विजय दिलाएंगे यहाँ पर सूर्य जो है। तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में जा रहा है तो व्यक्ति काफ़ी हार्ड वर्क, मेहनत पराक्रम करेगा, और जब मेहनत पराक्रम करेगा तो कंपटीशन निकल ही जाएगा। देखिए कुछ करना, जो लोग कुछ करते हैं ना लाइफ में, बोलते हैं कुछ करके दिखा, कुछ करके दिखा, वो शिकायत नहीं करते हैं, वो प्रयास करते हैं, वो प्लान बनाते हैं। और जो शिकायत करते हैं वो कुछ करते नहीं है अक्सर। क्यों? क्योंकि सारा फोकस तो शिकायत करने में ही निकल जाता है ना, कि क्यों हो रहा है, और फिर हर चीज़ को वो एक उनके पास एक्सप्लेनेशन तो मिल ही जाती है, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से ये मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। उससे एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है, आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो, भाई इतनी सारी वजह हैं मेरे नाकामयाब होने की, तो फिर क्या बात है, फिर तो मतलब ठीक है, नाकामयाबी भी ठीक है, लोग तो मान ही लेंगे। पर जो लोग शिकायत पे ध्यान नहीं देते हैं, जो लोग सॉल्यूशन पे ही ध्यान देते हैं, जो लोग दूसरों पे ध्यान नहीं देते हैं कि भाई ये क्या क्या अड़चने लगा रहे हैं, बल्कि इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि मुझको कैसे आगे जाना है, वो लोग लाइफ में कुछ कर जाते हैं, वही कर पाते हैं। तो किस्मत बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। और हाँ ये जरूर है, अगर कुंडली में थोड़ा हार्ड दशा चल रही है, भाग्य उतना अच्छा नहीं है, तो प्रयास थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप कितने भी प्रयास करो सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा लाखों में से कुछ ही चार्ट ऐसे होते हैं। अदरवाइज अगर आप बहुत प्रयास करते हैं तो देर सवेर आपको रिजल्ट अवश्य मिलता है। इसके बाद देखिए हम मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल यहाँ पर रहेंगे पूरे महीने पंचम भाव में, और मंगल जो है वो आपके तृतीय के स्वामी हैं। तृतीय का स्वामी क्या दिखाता है? आपके भाई बहन को दिखाता है। तो आपके भाई बहन काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं इस महीने। आपकी वाणी को दिखाता है, आपकी वाणी बहुत क्रिएटिव हो सकती है, आपकी राइटिंग काफ़ी क्रिएटिव हो सकती है। पर मंगल एक गर्म ग्रह है, गुस्से वाला ग्रह है, और वो प्यार के भाव में है। तो मैरिज लाइफ में अगर आप गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है, थोड़ी जल्दबाजी रह सकती है और वाणी थोड़ी कटु रह सकती है। अदरवाइज ये प्रेम के लिए अच्छा समय है। जो लोग सिंगल हैं, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई
जीवन साथी आए, जीवन संगनी आए, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिनकी इस तरह की एज है उनके लिए अच्छा है, और जो छोटे हैं उनके लिए भी फ्रेंड्स बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पंचम का स्वामी है वो सप्तम में जा रहा है, और पंचम का स्वामी जब सप्तम में जाता है तो ये प्रेम के लिए अच्छा है, लव मैरिज के लिए भी अच्छा है, और शुक्र भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह के योग बन रहे हैं कि ऐसे में व्यक्तियों को अपने प्रेम आदि में सफलता मिलने के योग हैं। ये बातें कर रहे हैं हम मंगल की, और सूर्य की बात कर ली हमने, बुध की बात कर ली। अब इसके बाद सूर्य बुध के बाद हम आ जाते हैं केतु पर। देखिए केतु जो हैं वो छठे भाव में चल रहे हैं आपके, राहु 12वें भाव में है। 12वें भाव में राहु का गोचर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 12वें भाव में जो आपका गोचर है पढ़ाई लिखाई के मामले में भी डिस्टर्बेंस रहेगा, आपका मन नहीं लगेगा। मन तो वैसे भी कम ही लगता है, मन का तो नेचर ही ऐसा है कि वो इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए कहा भी गया है, मन के बहकावे में ना आया, मन पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन राह भुलाए भ्रम में डाले। तो मन का क्या है? मन तो कुछ भी कहता है। मन तो ये भी कहता है कि भाई जब आपको अच्छी तरह पता है कि सुबह उठ के जॉगिंग करना अच्छा है हेल्थ के लिए, पर मन कहता है सोते रहो। तो मन को ऐसा नहीं, अगर आप ये सोचेंगे मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा, तो मन तो बहुत कुछ उल्टा सीधा कहता है। मन तो ये भी कहता है कि जब पता है कि ज़्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, कि खाओ कोई दिक्कत नहीं है, देखा होगा जो देखा जाएगा। तो मन के बातों में ना रहे, मन को आपकी सुननी चाहिए। यू शुड बी द मास्टर। स्पिरिचुअलिटी का जो जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, उसका सिर्फ पूजा पाठ के साथ साथ ये भी है कि आप अपने आप को समझें, खुद को समझें, मैं कौन हूँ, मेरा मन कैसे काम करता है, इमोशन कैसे काम करते हैं, जो मेरा मस्तिष्क है वो काम कैसे करता है। क्योंकि कई बार हम पूरी दुनिया को समझते हैं पर खुद को ही नहीं समझते हैं, और इसीलिए प्रॉब्लम अंदर होती है, हम बाहर ढूंढते रहते हैं। इसीलिए मन को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया, इसलिए चंद्रमा को और राशि को इतना इंपॉर्टेंट दिया गया। चंद्रमा ही मन है, चंद्रमा मनसो जाता। गज केसरी योग को भी इतना इंपॉर्टेंट दिया गया। क्यों दिया गया है गज केसरी योग में? कि गुरु की दृष्टि होती है, गुरु से चंद्रमा पर दृष्टि होती, चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि होती है, केंद्र में होते हैं। तो गुरु का मतलब क्या है? ज्ञान है, बुद्धि है, और उससे क्या होता है? पॉजिटिविटी रहती है, समझदारी रहती है लाइफ में, चीज़ों को आप सकारात्मक देख पाते हो। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये लाइफ में, इसीलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया गया गज केसरी योग को। हालांकि उसकी भी कंडीशन है, कहाँ वो रिजल्ट देता है, कहाँ वो रिजल्ट नहीं देता है, वो बात की बात है। केतु के बारे में हम बात कर रहे थे कि भाई राहु और केतु आपको स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ ले जाता है। अगर आपकी दशा चल रही है तो आप फील करोगे आपका काम का मन कम लगेगा, आपको थोड़ा एकांत होने का मन करेगा, आपको अध्यात्म ज्योतिष पढ़ने का मन होगा। केतु छठे भाव में आपको कई बार आप कहोगे कि काम ही आप इसलिए करते हो कि आराम कर लो, थोड़ा रेस्ट किया जाए। मतलब मेन उद्देश्य आपका थोड़ा अध्यात्म कहिए, कुछ गहरी चीज़ों को जानना, यात्राएं करना, ये रहता है। काम आप करते ही हो पर उसमें मन कम होता है, या फिर आप ये कह सकते हो आपके मन का काम आपको नहीं मिलता, ये भी हो सकता है। क्योंकि मन का काम आपका स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ये सब हो सकता है। केतु की बाई चांस आपकी दशा चल रही है, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें? भगवान श्री गणेश की पूजा करें, मछली आदि को कुछ दाना वाना दे सकते हैं, आटा वाटा खिला सकते हैं, कुत्ते आदि को आप खाना वाना खिलाएं, मंदिर पे झंडा वगैरह आप फहरा सकते हैं, मतलब झंडा दे सकते हैं बुधवार के दिन। तो ये केतु की कुछ रेमेडीज हैं। इसके अलावा धर्म का पालन करें, सही रास्ते पर चलें, और सिर्फ बुधवार के दिन नहीं, हर दिन ही कोशिश करें कि आप ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कर कौन रहा है। पता लगा व्यक्ति के मन में श्रद्धा तो है नहीं, पर वो मंदिर रोज जा रहा है, ये समथिंग, ये कुछ ऐसे हो गया कि ईश्वर को इससे मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आप किस रास्ते से आ रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आ कौन रहा है। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, सभी धर्म हैं एक तरह से, सब रास्ते को मान लो आप, रास्तों को। तो आप किस के थ्रू जा रहे हैं इससे इंपॉर्टेंट नहीं, आ कौन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो रेमेडी क्या कर रहे हैं वो तो बाद में इंपॉर्टेंट है, कौन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। खुद को सुधारना भी बहुत जरूरी है। तो फिर जो क्या कर रहे हैं उसका भी रिजल्ट तभी आएगा। केतु इसी चीज को दिखाते हैं, मोक्ष को दिखाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, अध्यात्म को दिखाते हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र सप्तम में है, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा समय, प्रेम के लिए अच्छा समय, रिश्ते आदि के लिए समय है। जीवन में कुछ ना कुछ होगा, मतलब प्रेम संगनी या प्रेम क्या कह सकते हैं, प्रेम संगनी, प्रेम साथी, कुछ इस तरह का जीवन साथी आ सकता है आपकी लाइफ में। और
मर्यादा का ध्यान रखें। कभी कभी शुक्र जो है एक से ज़्यादा जीवन साथी तो नहीं, मतलब फ्रेंड्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ऐसी कंडीशन बन सकती है कि भाई इसमें इसको चुने या इसको चुने, कुछ इस तरह का। तो धर्मपूर्ण रास्ते पे चलिए, क्योंकि गुरु और शनि हमको यही बताने आ रहे हैं। नेक्स्ट जो भाव है उसमें अगर देखेंगे गुरु और शनि साथ में है। गुरु यहाँ पर नीच के हो रहे हैं। गुरु कौन है? भाग्य है, ज्ञान है, विजडम है, इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, खुशी है। वो क्या हो रही है? नीच की हो रही है। अगले 12 साल का इंडिकेशन है ये, पर उसका नीच भंग हो रहा है। कौन कर रहा है? शनि कर रहा है। शनि कौन है? कर्म है। गुरु अगर धर्म है तो शनि कर्म है। धर्म नीच में हो रहा है। कंडीशन ऐसी होंगी कि व्यक्ति धर्म से पथ से भटक सकते हैं, पर अगर उसको नहीं भटकाना है तो क्या चीज है जो उसको हेल्प करेगी? कर्म, प्रैक्टिकलिटी, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, वृद्धों अपने से जो कमजोर हैं उनके प्रति प्रेम, करुणा, श्रद्धा, अपने से छोटों का भी साथ देना, अपने काम, अपनी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी शनि सिखाते हैं। तो शनि की चीजें गुरु को बढ़ा रही हैं। तो अगर आपको अगले 12 साल तक 20 साल तक भाग्यशाली रहना है, चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे, तो सही कर्म करें, कर्म पे ध्यान दें। वैसे भी संसार कर्म प्रधान है और इस बात को और दिखा रहा है कि जैसे आपके कर्म होंगे, क्योंकि धर्म में भी शक्ति कहाँ से आती है? कर्म से ही आती है ना। या आप उसका उल्टा भी कह सकते हैं कि कर्म में भी शक्ति धर्म से ही आती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक से नहीं चल सकते, आपको दोनों ही चीजें चाहिए। तो गुरु शनि की अब दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर शनि आपकी ढैया बना रहे हैं, जिसकी दृष्टियां जो हैं 10वें भाव पर, धन भाव पर और बच्चों के भाव पर पड़ रही है। मतलब कार्य में मेहनत रहेगी, हार्डवर्क रहेगा, और जितना आप प्रयास करेंगे आपको ऐसा लग सकता है कि भाई उतना रिजल्ट नहीं आ रहा, पर वास्तव में ये आपको एक तरह का एग्जाम चल रहा है। एग्जाम सभी के लिए टफ होते हैं, पर जब जो मेहनत करता है उसको फिर अंक भी मिलते हैं। इस तरह से आप देखिए, गुरु और शनि एक साथ यहाँ पर राजयोग भी बन रहा है। पंचम और माफ कीजिएगा, सप्तम और नवम का जो स्वामी है, अष्टम में राजयोग बन रहा है। अष्टम भाव में राजयोग बनने का मतलब है पैतृक संपत्ति मिल सकती है, इनहेरिटेंस मिल सकती है, अच्छे घर खानदान में शादी विवाह हो सकता है। और यहाँ से दोनों के दोनों भाव धन के मामले में कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस 21 तारीख तक बनने का चांस है। पैसे का कोई फायदा हो सकता है, पर ये तभी हो पाएगा कब? अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह के योग हो कि भाई अष्टम में कुछ ग्रह हो, द्वितीय में कोई भाव ग्रह ना हो, और अष्टम से जब कुछ ग्रह द्वितीय भाव को देते हैं तो अनअर्न्ड मनी, मतलब ऐसा पैसा मिलता है जो आपने इस जन्म में नहीं कमाया है। पैतृक संपत्ति के थ्रू मिल सकता है, पति पत्नी के थ्रू मिल सकता है, गिफ्ट के थ्रू मिल सकता है। इस तरह का कभी तो कमाया है, तभी आपके चार्ट में, बिना कमाए कुछ मिलता नहीं है, पर अभी नहीं कमाया, इस तरह का दिखाता है। यहाँ से शनि की जो पंचम भाव पर दृष्टि है और पंचम में सूर्य और मंगल भी हैं, तो पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखें। बच्चों के साथ थोड़े बहुत मतभेद रह सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों के साथ थोड़े मतभेद रह सकते हैं, उनकी लाइफ में भी थोड़ा हार्डशिप रह सकती है। आप कहेंगे कि 21 तारीख तक इस तरह का ज़्यादा है, क्योंकि गुरु अष्टम में रहेंगे। गुरु की दृष्टियों की बात कर लें तो गुरु की यहाँ से दृष्टि 12वें भाव पर, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर, दोनों की संयुक्त दृष्टि द्वितीय भाव पर और आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। 12वें भाव पर जो गुरु की दृष्टि है, खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ सकती हैं। आपका जो ध्यान है वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, बेड प्लेजर, सैया सुख, मेडिटेशन, आसन, इन सब पर जा सकता है। वहाँ उम्मीदें हैं। फालतू की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि 12वां भाव जेल का भी है, हॉस्पिटल का भी है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। पर दोनों की संयुक्त दृष्टि जो कि राजयोग की है, तो धन वन के बारे में अच्छा है। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है, इनहेरिटेंस आदि आपको मिल सकती है। और चौथे भाव पर जो गुरु की दृष्टि है, ये दिखाती है कि भाई घर, भूमि, वाहन, ये सब खरीदने का थोड़ा सा आपका योग जरूर रहेगा। वैसे भी मंगल की स्थिति जो है आपके पंचम में रहेगी, जो उसके कारक हैं, तो धन मतलब घर, जमीन आदि से आपको लाभ हो सकता है। माता से रिश्तों में 21 तारीख तक सुधार की संभावनाएं ज़्यादा है। उसके बाद 21 के बाद गुरु कहाँ आएंगे? नवम में आ जाएंगे। पिता का भाव है, भाग्य साथ देगा, पिता का सहयोग मिल सकता है। जो पिता जैसे लोग हैं, सीनियर हैं, उनसे आपको हेल्प मिल सकती है। आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छी तरह काम करेगी, आप दूरदृष्टि रख पाएंगे। आप सिर्फ आज का फायदा नहीं, आगे तक का सोच पाएंगे। यही गुरु का मेन गुण भी है। बुध नॉर्मली बहुत तेजी से कैलकुलेशन करते हैं, फिलहाल का फायदा देख लेते हैं। गुरु फिलहाल का फायदे को इग्नोर करके भी आगे का फायदा देखते हैं। 10 साल बाद क्या होगा, आज जो मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट 10 साल बाद कैसा रहेगा, मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी। ओवरऑल देख के चलते हैं पिक्चर। ये ही गुरु, इसी को बोलते हैं कि ज्ञान,
कभी कभी हम सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, तो लॉन्ग रन में अगर सिर्फ आपका फायदा हो रहा है, दूसरों का नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान भी आपके ऊपर आके पड़ेगा ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। पर गुरु ऐसा नहीं करते हैं। गुरु दोनों का फायदा देखते हैं और लंबे समय तक देखते हैं कि एक लंबे समय के बाद क्या पिक्चर रहेगी, इससे सभी का फायदा रहे। तो ये चीज़ें आपके मन में आ सकती हैं। इस तरह की बुद्धि की तरफ आपका मन प्रेरित हो सकता है और डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पर भी। पर हाँ, गुरु आपको किस तारीख के बाद फेवर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ऐसे में अगर गुरु की दशा महादशा है तो महीना आपका बढ़िया जाएगा, अच्छा जाएगा। इसके बाद देखिए दसम। दसम का स्वामी जो है आपका अष्टम में चल रहा है 21 तारीख तक। तो 21 तारीख तक कार्य के क्षेत्र में उतार चढ़ाव हो सकता है, ट्रांसफर आदि हो सकता है। कार्य को अपना ध्यान लगा कर करें, पूरी अवेयरनेस के साथ करें। कार्य के क्षेत्र में कोई रिस्क ना लें 21 तारीख तक। एकादश जो भाव है, जो आपका इच्छा पूर्ति का है और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है, फ्रेंड्स का है, उसका स्वामी पंचम में जा रहा है। पंचम से अपने ही भाव को देख रहा है, तो फ्रेंड्स बनेंगे, आपकी कुछ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हो सकती है। संतान प्राप्ति का भी योग यहाँ कहीं तक बनता है। मंगल जब यहाँ पर रहते हैं पंचम में, तो पुत्र संतान देने की कोशिश करते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है हल्की सी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। पर हाँ, जमीन आदि से लाभ हो सकता है। जमीन, खेत, इंस्ट्रूमेंट, अग्नि, जो मंगल की जो चीज़ें हैं, हथियार, अस्त्र शस्त्र, उनसे फायदा हो सकता है आपका। और इसके बाद देखिए ये जो 12वां भाव है जिसमें राहु बैठे हुए हैं। 12वें भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में है और पंचम भाव का भी सप्तम भाव में है। खर्च होगा अपने पति पत्नी के ऊपर, स्पाउस के ऊपर कोई खर्च आ सकता है। आपके स्पाउस के जीवन में, पति पत्नी के लाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लाइफ में या तो कोई खर्च आ सकता है या फिर कोई यात्रा आ सकती है। हो सकता है उनको थोड़ा ट्रैवल वगैरह करना पड़े। स्वास्थ्य का भी उनका ध्यान रखना है। उनका मन थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्ञान, फन, थोड़ा सा एंजॉयमेंट, कुछ इस तरह का रह सकता है यहाँ पर। 12वें भाव में राहु है, फॉरेन लैंड आपको ले जा सकता है, बाहर ले जाने का योग है। वाणी को अपना अच्छा रखें, वाणी कटु करा सकता है। कई बार आपकी इस तरह से कुछ कह सकते हैं कि उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और वो आपके कैरियर या धन को अफेक्ट करे। जब राहु 12वें भाव में रहते हैं, खास करके टॉरस में, वृषभ राशि में, द्वितीय भाव, काल पुरुष की कुंडली का द्वितीय भाव है वृषभ। इस वजह से राहु यहाँ पर हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, एजुकेशन वगैरह के लिए बहुत अच्छे नहीं है। बच्चों के साथ रिश्तों में थोड़ा संभाल के रखें। बाकी जो राहु है यहाँ से आपको धन वगैरह के लिए ठीक है, प्रयास के लिए ठीक है, यात्राएं काफ़ी करेंगी या काफ़ी आप कर पाओगे, यात्रा वगैरह के लिए भी ठीक है, प्रयास आप कर पाओगे। कई बार व्यक्ति का प्रयास करने कोई मन नहीं करता, तो उस चीज़ के लिए राहु बुरे नहीं है। हाँ, नींद में थोड़ी दिक्कत रह सकती है। नींद में ऐसा आपको हो सकता है कि भाई स्लीपिंग प्रॉब्लम जैसे आपको पहले से है तो थोड़ा सा बढ़ सकती है। तो ये हमने एक तरह से सारे के सारे ग्रह देख लिए। अब इस महीने के त्यौहार देख लेते हैं। इस महीने बहुत सारे त्यौहार हैं, तो पहले तो आपको सभी त्यौहारों की बधाइयाँ। अब शुरुआत करते हैं एक एक करके। 1 तारीख को मंडे को रमा एकादशी है। 2 तारीख को मंगलवार को आपका धनतेरस है, तो माता लक्ष्मी आपके घर में आए। 3 तारीख को बुधवार को प्रदोष व्रत है, मासिक शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवो हम मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन बुद्धि अहंकार चित्त ये भी मैं नहीं हूँ, तो कौन हूँ? चिदानंद रूपा शिवो हम। 4 तारीख की दीपावली है, नरक चतुर्दशी है, कार्तिक अमावस्या है। तो दीपावली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। अमावस्या बहुत ही स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ त्यौहार है। मंत्र सिद्धि, दान, अपने पितरों को याद करना, गीता के दूसरे सप्तम दशम अध्याय का पाठ करना। चूँकि दिवाली है तो गणेश लक्ष्मी की पूजा, भगवान श्री राम को याद करना, ये तो बनता है। इसके बाद 5 तारीख का गोवर्धन है, शुक्रवार को, ये भी तो बहुत बड़ा त्यौहार है। 6 तारीख को भैया दूज है, ये भी बहुत बड़ा त्यौहार है। तो सारे त्यौहारों की आपको बधाइयाँ हो। और 10 तारीख को बुधवार को छठ पूजा है, बहुत आपको छठ पूजा की आप कहेंगे कि बधाई हो। 14 तारीख को संडे को देवोत्थान एकादशी है, जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये डेट है। 16 तारीख को प्रदोष व्रत है, संक्रांति है। संक्रांति मतलब सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, और सूर्य जो है वो आत्मा है, आत्मा से परमात्मा। तो बहुत अच्छा दिन है व्रत करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, अपने पूर्वजों को याद करने के लिए। 19 तारीख को शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत है आपका। और 23 तारीख को संकष्टी है भगवान श्री गणेश की। और 30 तारीख को आपका
उत्पन्ना एकादशी है। तो ये रहे इस महीने के त्यौहार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, तो फॉलो कीजिएगा, और फेसबुक, ट्विटर आदि का भी तो आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप मुझको विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।